नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के तहत चलाई गई अमृत योजना के तहत स्थानीय महम रोड स्थित बूस्टिंग स्टेशन नंबर 2 के पास वाटर टैंक का नव निर्माण किया जा रहा है। इस वाटर टैंक के बन जाने की तिथि 31 दिसंबर तय की गई है, जिसके बाद पानी की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत व अमृत योजना के अंतर्गत महम रोड स्थित विभाग परिसर में पुराने वाटर टैंक्स को तोड़कर करोड़ों रुपए की लागत से एक नया वाटर टैंक बनाया जा रहा है। बूस्टिंग स्टेशन नंबर 2 पर बनने वाले इस टैंक का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस टैंक के निर्माण के बाद अगले वर्ष भिवानी वासियों की पेयजल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। भिवानी के गाँव बीरन की PHC ने राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी द्वारा करवाए गए सर्वे में क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इस सर्वे में 85.16 स्कोर हासिल कर PHC ने A सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इस बारे में डॉक्टर अनीता ने बताया कि इस उपलब्धि के लिए PHC को एक सर्टिफिकेट एवं कैश प्राइज भी दिया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम अच्छा प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को पहचानने के साथ साथ समुदाय में सार्वजनिक अस्पतालों की विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। NQAS वर्तमान में जिला अस्पतालों, CHC, PHC और शहरी PHC के लिए उपलब्ध है। मानक मुख्य रूप से प्रदाताओं के लिए पूर्व परिभाषित मानकों के माध्यम से सुधार के लिए अपनी गुणवत्ता का आकलन करने और प्रमाणन के लिए अपनी सुविधाओं को लाने के लिए होते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों को मोटे तौर पर 8 चिंता के क्षेत्रों के तहत व्यवस्थित किया जाता है। सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, इनपुट, सहायता सेवाएं, नैदानिक देखभाल, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम। ये मानक NSQAS के मान्यता प्राप्त हैं और व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, साक्ष्य और विकास की कठोरता के संदर्भ में वैश्विक बेंचमार्क को पूरा करते हैं। फैसिलिटी है PHC बीरन, जिसने नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में हमारे CMO सर डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में अच्छा परफॉर्म करते हुए नेशनल सर्टिफिकेशन हासिल की है। इसके जो स्कोर है वो 85.16% है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब है जो राष्ट्रीय मानक होते हैं क्वालिटी के, उसके ऊपर खरा उतरना। जिस तरह से प्राइवेट में NAB एक्रेडिटेशन होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इसी तरह से सरकारी संस्थाओं में NQAS एक्रेडिटेशन होती है। इसके तहत जो भी संस्था इसमें क्वालिफाई करती है उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ कैश रिवार्ड भी दिया जाता है, जिससे वो अपनी फैसिलिटी में और ज़्यादा सुधार कर सकें। PHC बीरन जैसे इसने अभी क्वालिफाई किया है तो इनको 1 साल के 3 लाख रुपए इंसेंटिव मिलता है 3 साल के लिए। इससे फिर फैसिलिटी में हम और ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ये जो हमारा NQAS है, ये बेसिकली पेशेंट ओरिएंटेशन पे है कि हम पेशेंट को कैसी सर्विसेज देते हैं, पेशेंट को हम क्वालिटी सर्विसेज दे पाएँ और साथ ही साथ उनको एक साफ़ सुथरा अच्छा प्रेमाइसेस मिले, जहाँ जाके वो अपनी बीमारी के लिए जहाँ गए हैं वो वहाँ से बिल्कुल ठीक होके अपने जगह पे वापस आएँ, ना कि वहाँ से कोई बीमारी लेकर आएँ। तो इसके लिए सबसे पहला जो कदम होता है वो है सफाई, पूरी फैसिलिटी की सफाई और स्वच्छता। दूसरे नंबर पे जो मरीज हमारी फैसिलिटी में आ रहा है उसको जो सुविधाएं उस जगह पे उपलब्ध हैं वो सभी उसको टाइमली मिले, उसमें किसी तरह की कोई देरी ना हो। इसके साथ साथ उनको मोटिवेट भी किया जाता है अपने स्वास्थ्य का और बेहतर तरीके से ख्याल रखने में। ये हमारे वहाँ के स्टाफ उनकी काउंसलिंग से करते हैं कि उनको जो भी सुविधाएं चाहिए हैं उसमें अपना वो और बेहतर किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, उनको किस तरह का खाना खाना है, किस तरह से सफाई रखनी है, क्या दवाइयाँ लेनी है, ये सब उनको काउंसलिंग के द्वारा समझाया जाता है। PHC बीरन के सर्टिफिकेशन में PHC के स्टाफ का और साथ ही साथ CHC तो शाम जिसके अंडर PHC आती है, वहाँ के SMO इंचार्ज डॉक्टर पुनीत का और वहाँ के समस्त स्टाफ का, उन सब का इसमें सहयोग रहा है, क्योंकि ये काम जो है कोई एक इंसान नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क होता है और जब एक टीम मिलके काम करती है तो बहुत अच्छे से वो उसके रिज़ल्ट हमें हासिल होते हैं।
एनक्वास का जो भिवानी में शुरू हुआ था, हमारा पीएचसी जुई में 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 में हमारी पीएचसी जुई ने इसमें पहला नंबर लिया था सर्टिफिकेशन में। उसके बाद यूपीएचसी सेवानगर ने वर्चुअल सर्टिफाई कराया था अपने आप को। कोविड के दौरान वर्चुअल सर्टिफिकेशन हुई थी। अभी जो ये हमारी सर्टिफिकेशन है 3 साल के लिए एप्लीकेबल है। जुई की सर्टिफिकेशन अभी ड्यू है, उनकी नेशनल की असेसमेंट हो चुकी है, रिजल्ट अभी अवेटेड है। नगर के हांसी रोड स्थित भीम खेल परिसर में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, कुश्ती, फुटबॉल और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं में भिवानी के अनेक विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग में करवाई जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भीम स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया है। खेल प्रतियोगिताओं में भिवानी के सभी स्कूलों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में अलग अलग गेम्स खेले जाएंगे, जिनमें कबड्डी, खो खो, रेस, एथलेटिक्स, कुश्ती, फुटबॉल और योगा के मुकाबले करवाए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 3 वर्ग के गेम करवाए जाएंगे, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया और खेल प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास भी किया जाएगा। आज पहले दिन सभी गेम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं वीरेंद्र सिंह पीटीआई G++ नाथवास। ये जो टूर्नामेंट हो रही है, ब्लॉक लेवल टूर्नामेंट हो रही है, भिवानी ब्लॉक की है और इसमें लगभग 1500 के करीब बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। ये जो टूर्नामेंट जो होने जा रही है, कबड्डी है, खो खो है, एथलेटिक्स है, रेसलिंग है, फुटबॉल और योगा है। इसमें अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 गर्ल एंड बॉयज। आज जो ये अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 खंड स्तरीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता का पहला दिन है। यहाँ पर लगभग पूरे भिवानी ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंड स्कूल, सभी 12 वर्गों में लगभग ब्लॉक के सभी पहलवानों ने भाग लिया है और यहाँ पर लगभग आज 300 साढ़े 300 के आसपास बच्चे अपना जोर आजमाइश करेंगे प्रतियोगिता में भाग लेके। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए यहाँ आज हमें विभिन्न 12 वर्गों में आज इन पहलवानों का चयन करेंगे। आज जिला भिवानी ब्लॉक की प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें 5 इवेंट हैं। फुटबॉल, योगा, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये प्रतियोगिताएं होंगी। इन प्रतियोगिता के विजेता टीम को हम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और इस प्रकार के स्कूली खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में जोश और उत्साह बढ़ता है और खेलों में जो ओलंपिक में जाने के लिए पहला रास्ता स्कूली खेल प्रतियोगिताएं हैं। ये प्रतियोगिता जीतने के बाद बच्चों में हौसला बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए उनको बार बार मौके मिलते हैं। स्थानीय जैन चौक स्थित तेलीवाड़ा क्षेत्र में स्थित श्री जमुनानाथ साईं मंदिर में 66वां मेला भादो षष्ठी के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडीसी श्री राहुल नरवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में व समाज सेवी सुरेंद्र सांगवान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर नगर से अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। इस अवसर पर समाज सेवी देवराज मेहता ने कहा कि मेला भादो षष्ठी को संतों के निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज तेलीवाड़ा में स्थित चंद्रगिरी धर्मशाला में मेला भादो षष्ठी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। विभिन्न संत महात्माओं के निवारण दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही संत महात्माओं की भूमि रहा है, करने के लिए संत महात्माओं का विशेष योगदान भी रहा है, जिसका वर्णन लगभग प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ में किया जाता है। आज ये तेलीवाड़ा चंद्रगिरी ट्रस्ट के द्वारा आज भादो षष्ठी के मेले के उपलक्ष्य में जो इस कमेटी के सदस्यों ने संत महात्माओं की पुण्यतिथि पर आज ये भंडारे का आयोजन जो किया है, ये सब बधाई का पात्र है। साधु संतों की नगरी है ये भिवानी नगरी। आज मेरे ख्याल में 4-5 जगह और भी प्रोग्राम है। भिवानी के अंदर 365 दिन भगवान की आराधना और भंडारे होते रहते हैं। ये काशी नगरी का सौभाग्य है। धन्यवाद। वार्ड नंबर 8 तेलीवाड़ा में 66वां मेला भादो षष्ठी का आयोजन किया गया।
हमारे यहाँ पे सिद्ध साईं जमुना दास जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। गोसाई जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज की समाधि यहाँ पे दूर दूर से लोग दुनियापुर वाले पूजने के लिए आते हैं। जब पाकिस्तान से यहाँ पे हमारे समाज के लोग आके बसे थे, एक खंड से दूसरे खंड में उन्होंने विस्तार किया था यहाँ पे आकर, तो सभी ने यहाँ पे जो उनकी समाधि है तभी से इनका यहाँ पे पूजन करते आ रहे हैं। एक मेले के रूप में लोग यहाँ पूजने के लिए आते हैं। एक लंगर चलाया जाता है। यहाँ के संस्था के जो प्रधान हैं देवराज मेहता जी हैं, नंदकिशोर आर्य जी हैं, विमला जी हैं, इनकी पूरी टीम, भूपेंद्र जी, ये बधाई के पात्र हैं कि समाज को जोड़ के रखते हैं। 36 बिरादरी को निमंत्रण देते हैं कि यहाँ की इस मेला में भागीदारी दें और प्रसाद को चखें। अभी हमारे बीच में यहाँ भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त मोहत्ते भी पहुँचने वाले हैं यहाँ पे वो प्रसाद चखने के लिए। हमारे हिंदू संस्कृति में भादो षष्ठी, भादो मास का छठा दिन संतों का निर्वाण दिवस माना गया है। जो भी सिद्ध संत हैं उनको निर्वाण दिवस 6 भादों की 6 को मनाया जाता है। उसी कड़ी में हम यहाँ तेलीवाड़ा में श्री चंद्रगिरी धर्मशाला में हमारे सिद्ध संत श्री जमुनानाथ जी साईं, चंद्रगिरी जी, जगदीश गिरी जी और देवगिरी जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। हर साल यहाँ मेला लगता है। पूरे मोहल्ला और बाहर पूरी भिवानी बड़ी जोश शोर से इसमें भाग लेती है। और ये इतने सिद्ध संत थे, लक्ष्मी सिद्ध थे। श्री चंद्रगिरी जी लक्ष्मी सिद्ध थे, जिनको इन्होंने विभूति दे दी, आशीर्वाद दे दिया, उसके घर कभी लक्ष्मी की, धन धान्य की, शांति की कभी कमी नहीं रही। आज हम इस निर्वाण दिवस पर उन सब संतों को नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं जो भी इस मेले में शामिल हो उनका आशीर्वाद उन पर बना रहे। पूर्व वालों के लिए ये बड़ा पवित्र स्थान है, हमारे गोसाई जी का स्थान है, जिनकी बड़ी मान्यता हुआ करती थी। और आज हमारे जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी ये सब लंगर के लिए, गुरु जी के आशीर्वाद के लिए, गोसाई जी के आशीर्वाद के लिए इनवाइट किए गए हैं। ये तो बहुत ही भव्य और धार्मिक आंदोलन था यहाँ, मतलब वो था आयोजन, और यहाँ आकर बड़ी मानसिक शांति मिली है। और मेरी दिली इच्छा है कि इस तरह के जो मेले हैं, आयोजन हैं, वो हर साल आयोजित करते रहें समाज की तरफ से। मेहता साहब बड़े अग्रणी समाज सेवी हैं और दूसरे लोग समाज के भी इसमें लगे हुए हैं। चंद्रगिरी जी साईं जी की बड़ी सिद्ध गद्दी है। जो बंटवारा पाकिस्तान का हुआ, वहाँ इनकी बहुत बड़ी दुनियापुर में मान्यता थी और बड़े सिद्ध संत फकीर हुए हैं ये। और जिसकी आज इस जैन चौक में बहुत बड़ी इनकी वो मनाई जाती है धूमधाम से। और आज इतने बड़े भंडारे का इन्होंने आयोजन किया है। और उधर सत्संग जैन चौक में लालदास जी के मंदिर में हो रहा है और बड़े बड़े लोग मत्था टेकने आते हैं और कहते हैं कि इनके यहाँ जो आकर मत्था टेकता है, मुराद मांगता है, उसकी पूरी होती है। देखिए, गोस्वामी लालदास मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजन किया गया है और मेमोरियल ट्रस्ट हर तरह से समाज को जोड़ने का काम करता है। तो मेरा सौभाग्य है कि आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ पे आया, और इसी तरह से हम समाज को जोड़कर चलते रहे तो देश आगे बढ़ता रहे। ये मेला 76वां मेला मनाया जा रहा है। पीछे पाकिस्तान से महाराज की चरण पादुका लाए गए थे यहाँ, और तब से 47 से यहाँ अब तक 76वां मेला जो है, मेला भादो षष्ठी, उनकी याद में मनाया जा रहा है, गोस्वामी लालदास जी की। और उन्होंने जिंदगी अपनी शरीर छोड़ा था 1926 में। तत्पश्चात उनकी जो है याद में ये मेला मनाया जाता है। हमारे जितने भी पंजाबी समाज या हिंदू समाज कह लीजिए, पाकिस्तान से जो अपने सिर्फ हिंदू धर्म के चक्कर में यहाँ आए थे, चाहते तो वो लोग भी पाकिस्तान में रह सकते थे, पर वो हिंदू धर्म छोड़ना पड़ता उनको। अब हमें इसी जगह पे 1992 से मनाते हुए 31 वर्ष हो गए। 31वां मेला हम लोग मतलब खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। बीच बीच में उनकी याद में मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं और पूरा लंगर का, ज्योति भंडारे का, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। अब के बार जो है भिवानी से ज्योति यात्रा जो हरिद्वार भी प्रस्थान करेगी, जो कि वहाँ विसर्जन की जाएगी 4 तारीख को। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो ये सेवा समिति है हमारी मेमोरियल ट्रस्ट, गोस्वामी लालदास मेमोरियल लालदास जी मंदिर है जैन चौक भिवानी में। और इस भिवानी की खासियत यही है कि कोई न कोई कार्यक्रम आपस का जो मेल जोल है उसको बढ़ाने के लिए, सद्भाव बढ़ाने के लिए, लोगों का आपसे जो प्रेम भाव उसको बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत भी है, होते भी रहते हैं। तो लालदास महाराज की कृपा से ये
उनका जो जीवन रहा है उस समाज को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने वाला, समाज को कहीं न कहीं आशीर्वाद प्रदान करने वाला, समाज को सही रास्ते से आगे ले जाने वाला एक उनका एक संदेश रहा है। तो हम सब इस बात के सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें हमारी भागीदारी रहे, कहीं न कहीं हमारा जो है जीवन की हाजिरी लगी रहे ऐसे कार्यक्रमों, ताकि हम भी ठीक रहे और हमारा समाज। बाजरे की फसल की खरीद के लिए सरकार द्वारा भिवानी जिले में 9 मंडियां निर्धारित की गई है, जहां किसान भाइयों के लिए अन्य सुविधाओं की भी उपलब्धि रहेगी। यह कहना था खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफओ मनोज कुमार का। इन मंडियों में बाजरे की फसल को 2360 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफओ मनोज कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बाजरे की फसल की खरीद को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बाजरे की फसल खरीद को लेकर जोई, तोसाम, लोहारू, सिवानी, कैरू, इसरवाल, पाजू इत्यादि 9 मंडियां बनाई गई हैं। इनमें किसानों को खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी सचिवों को पत्र भी लिख दिया गया है। बाहर से आने वाले किसानों को बाजरे की फसल को लेकर मंडी में जो आते हैं तो उनके लिए सरकारी कैंटीन चालू रखने की व्यवस्था की गई है। वहीं किसान अपनी फसल को समय पर बेचकर अपनी फसल की शुरुआत कर सकें। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार ने बाजरे की फसल का मूल्य 2360 रुपये प्रति क्विंटल रखा है और किसानों को अवगत करवा भी दिया गया है। हमारे जो अभी रबी फसल में जो भिवानी जिले में जो मंडियाँ 9 मंडियाँ अलॉट हुई हैं, जो परचेज सेंटर और मंडियाँ हैं, जिनमें जूई है, लुवारू, तोशाम, भिवानी, बहल, शिवानी, बाजू और कैरू और इसरवाल, जो ये की परचेज सेंटर भी है। इस की खरीद की प्रक्रिया के लिए हमारे पुख्ता प्रबंध है। हमारे पास में हमने बारदाना जो है अवेलेबल है हमारे पास में, और जैसे ही सरकार के आदेश प्राप्त होंगे उसी दिन हम सरकारी खरीद को आरंभ करवा देंगे। है जो जमींदार अपना बाजरा लेके आएगा उसके लिए जो वहाँ रहने के लिए पानी की व्यवस्था, मंडियों में साफ सफाई की व्यवस्था, मार्केट सचिव को पत्र लिख दिया है और उनके माध्यम से मार्केट कमेटी के माध्यम से वहाँ व्यवस्था करवा दी गई। सड़क दुर्घटनाएं अक्सर जानलेवा साबित होती हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना घटी गांव दिनोद बीरन रोड पर, जहां एक नील गाय के सामने आने से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार दोनों व्यक्ति गिर गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस द्वारा शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार विजेंद्र पुत्र फूल सिंह गांव दिनोद निवासी अपने दोस्त प्रदीप के साथ जब अपनी बाइक पर जा रहा था तो रास्ते में दिनोद बीरन रोड पर अचानक से एक नील गाय सामने आ गई, जिसमें बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार दोनों व्यक्ति गिर गए और गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना में विजेंद्र की मौत हो गई और उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर धारा 174 CRPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। 1/9/2022 को शाम को GH भिवानी से सूचना मिली कि ब्रोड डेड दिनोद के पास एक्सीडेंट में एक विजेंद्र सनोफर फुल एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई है, जिसकी 174 की कार्रवाई पोस्टमार्टम करवा के हवाले बॉडी वारसान को की गई है। यह हादसा इत्तेफाक से हुआ कि प्रदीप नाम का लड़का उसके साथ बैठा था, मोटरसाइकिल चला रहा था। अचानक नील गाय आने के कारण एक्सीडेंट होके गाड़ी स्कूटी मोटरसाइकिल रोड पे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। स्थानीय पंचायत भवन में शुक्रवार को रोहतक रोड से तिगड़ाना रोड पर जींद नेशनल हाईवे से मिलाने के लिए निकाले गए बाईपास रोड को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बाईपास पर आने वाले गांव निनाण, पालुवास, कालुवास व तिगड़ाना आदि गांव के लोगों से राजस्व अधिकारी राजकुमार ने विस्तार से बातचीत की कि चारों ओर स्थित आसपास के गांवों का शहर के अनुसार जमीन का रेट निर्धारित करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ एक बैठक का आयोजन पंचायत भवन में किया गया। पंचायत भवन में आयोजित करते हुए जिला राजस्व अधिकारी द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के बारे में मुआवजा दर निर्धारित करते हुए विस्तार से जानकारी दी गई। राजस्व अधिकारी राजकुमार ने बताया कि गाँव निनाण, पालुवास, कालुवास, तिगड़ाना गाँव की जमीन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, जिस पर बाईपास बनाया जाएगा, जिसके लिए आज इस बैठक का आयोजन। ये बाईपास खातर बुलाया जाए, मुनादी करवाई थी गाँव में, तो नाथवास, पालवास, निनाण, कालवास और तिगड़ाना, प्रेमनगर, इन गाँव में आदमी आ रहे थे। तो रेट बताया जिन सारे रेट बताया, एक तरफ से बैठे थे उनमें, भाई
पालवास का इतना रेट से है और उस गांव का उतना रेट से है। तो जिसकी ज़मीन जारी है उन कागज अपने सारे कंप्लीट कर दिए, बिना रेट तैयार कर देना आज ही पता ही बात है। इससे बात का तराड़ बोले नेशनल हाईवे के लिए आज रोड ज़मीन एक्वायर करने के लिए गांव के व्यक्ति बुलवाए हुए थे जिनकी ज़मीन एक्वायर हो गई है। उनको ये बताना होता है कि किस रेट पर से हमने ज़मीन अवार्ड की है। तो 7 गांव जो भिवानी के थे, 5-6 गांव जो है अपने बुवानी खेड़ा के हैं। बुवानी खेड़ा भी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर उनको बता दिया कि भाई 4 प्रकार की कैटेगरी जैसे ज़मीन के हिसाब से हैं। नेशनल हाईवे के रेट अलग होते हैं, स्टेट हाईवे के, आम रोड के वैसे ज़मीन के। तो किसी गांव का नेशनल हाईवे का 1,72,00,000 तक भी है किले के हिसाब से, किसी का 1 करोड़ के करीब आया, किसी का 56 लाख 58 लाख, अलग अलग कैटेगरी है। पब्लिक को बता दिया है कि हमने ये ज़मीन इस तरह से की है, कोई एतराज़ होगा तो भी आ जाएगा। और उनको ये कह दिया कि आप अपने कागज़ों को पहले से चेक कर लें, ताकि कोई रिकॉर्ड में ऐसा हो सकता है कि गलत एंट्रियाँ आ गई हैं। तो मालिकाना हक तो जमाबंदी के हिसाब से चलता है। कई बार क्या होता है, इंतकाल छूट जाता है, इंतकाल लेके आदमी अपने घर रख लेता है, अमल नहीं आ पाता, कोई कारण कई रहते हैं। तो उनको कह दिया 15 के कागज़ों को आप पूरा कर लें और हमारे पास 15-20 दिन के अंदर कागज़ों को आप जमा करा दें, ताकि इतने हमारा अवार्ड मंजूर होने के बाद सरकार की तरफ से पैसा खाते में। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।